बाबा गोरखनाथ की ऐतिहासिक धरती पर इस परमाणु संयंत्र के आगे तमाम जितने भी मेरे कर्मचारी साथी जो बैठे हैं धरने के ऊपर, और हमारे बीच में घासीराम नैन के बेटे जोगिंदर सिंह जी नैन, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष, और आम आदमी पार्टी के मेरे अजीज भाई अजय कुमार जी झाझड़ा, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष फतेहाबाद से, और जियालाल जी हमारे किसान नेता, तमाम जिंदगी उनके साथ में आए हैं पूरी टीम, उनका भी स्वागत यहाँ पहुंचने पर हमारे इलाके में। आज इन कर्मचारियों की बदौलत हमारे बीच में संघर्ष कर रहे, बहुत लंबा चौड़ा पहले भी इस परमाणु संयंत्र के तहत उन्होंने जो संघर्ष किया, आपको भली भांति इस बात का पता है। मेरे पिता समान हंसराज शिवाज जी और तमाम जितने भी मेरे हम उम्र दोस्त मेरे साथी जो बैठे हैं, आज ये हालात 72 किसान के, और दूसरी बात मैं ये देखूं कि आज कर्मचारी को इस तरीके से रोड पर जो इस हालात को देखते हुए, ये इस इलाके की गोरखपुर की धरती, ये जमीन पुरखों की जायदाद इस तरीके से इस बर्बादी के मतलब आज इस कर्मचारी को इस तरीके का शोषण करने के लिए नहीं दी गई थी, इस तरीके से इस इलाके को बर्बाद करने के लिए नहीं दी गई थी। इनके साथ में बहुत सी जितने भी मेरे डीएम टीएम सुनते हो, मेरे छायाकार पत्रकार के माध्यम से मैं एक बात चेता देना चाहता हूं उनको बाकायदा, कि इस बात को समझ ले कि आज किसान के साथ और जो इस इलाके के जो कर्मचारी के साथ जो हमारा तमाम जितनी शर्तों का एग्रीमेंट हुआ, ये जमीन इस तरीके से नहीं दी गई कि ये सोच रहे मनमानी कर रहे। हमने नहीं पता कौन सी एजेंसी यहाँ काम कर रही है, कितने ठेकेदार काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, परंतु हमने इस बात का जरूर पता है कि हमारी गोरखपुर की जो है पुरखों की जायदाद हमने इनको सुपरदारी दी थी, उसमें हमारे अधिकार इतने लिखे हुए हैं। अगर जो मैं आपके बीच में उसकी पतले खोलने लग जाऊंगा ना तो बहुत लंबा समय लगेगा, परंतु सभी भली भांति इस बात को जानते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाणने की जरूरत नहीं, पढ़े लिखे बैठे मेरे नौजवान साथी अपनी उन चीजों के ऊपर ये किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। अपने जो अधिकार है, इस जमीन को जब सुपरदारी करी थी सरकार के साथ अपना टाइप हुआ था, भाई किसी की किसान की जो जमीन है उसका कर्मचारी के साथ किसी तरीके का कोई शोषण नहीं होगा। जो किसान की जमीन थी है उसमें कोई छेड़छाड़ किसी तरीके का, जो चाहे वो 16 साल का है चाहे अपना 20 साल का एग्रीमेंट हुआ वो ठेकेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अपना लेखा यहाँ किसी तरीके की कितनी क्यों ना आपका आए, ठेकेदार के पास पैसे हो या ना हो, हमारा काम इसके माध्यम मैं डीएम को ये बात चेता देना चाहता हूँ कि हमने ठेकेदार से काम नहीं करना। हमने जो इस एजेंसी के साथ जो सरकार का सेंटर का जो हमारा मामला इसके साथ जो टाइप हुआ था, उन शर्तों पर एक बार थोड़ा गौर करके देख ले। नहीं हमारे पूरे के पूरे गोरखपुर गांव नहीं, इस इलाके के हमारे तमाम जितने भी हमारे बेटे और हमारे भाई लगे हुए हैं वो हमारे ही है, वो हमारी जमीन थी यहाँ। तो हमारे ऐसी नौबत ना आ जाए, डीसी साहब को ये रिपोर्ट दे दे कि या तो 2-3 दिन के अंदर अंदर सोमवार या मंगलवार तक इस बात का क्लियर करके आके इन कर्मचारियों के बीच में ये मेरे पिता समान बुजुर्ग बैठे हंसराज शिवाज, या तो डीसी साहब आके अपनी बातों से अवगत करा दे। नहीं सोमवार मंगलवार के बाद हमारे इस धरने के ऊपर कर्मचारी नहीं, हमारे पूरे के पूरे परिवार यहाँ धरने के ऊपर बैठेंगे, और यहाँ डीसी नहीं मुख्यमंत्री तक ये नौबत आ जाएगी कि गोरखपुर के अंदर एक परमाणु सेंटर के माध्यम को दिया था, इस इलाके के किसानों ने अपनी या सुख सुविधा लगाओ या किसी भी चीज की लगाओ, ये जमीन ऐसे नहीं दी गई। हमारी जमीन पर काश्त करने वाले इस तरीके से छोड़ के जो चले जाते हैं ना, तो उस चीज की कभी पूरी जिंदगी में ये भरपाई नहीं कर सकते। इनसे मांगा क्या था, सिर्फ एक कर्मचारी एक परिवार का, बाकी रही बात उसकी ठेके की, वो तो कुछ भी नहीं है। यहाँ अरबों खरबों रुपये इनके लग रहे हैं, और आपको एक मामूली बात लेके इन्होंने ये कह दिया कि आप ठेकेदार के नीचे काम करो, आप बाहर निकल जाइए। यहाँ ठेकेदार का उनका कोई रोल नहीं। तमाम जितने इलाके के मेरे कर्मचारी साथी बैठे हैं, इस बात में हिम्मत दिखाने की जरूरत है। सोमवार मंगलवार को या तो डीसी साहब आके आपके बीच में बात करेंगे, नहीं अगला कदम आपका जो गेट तोड़ के
अंदर घुसने का मैं यह बात आपको दावे के साथ कह के जाता हूँ। अपनी माताएं बहनें जितनी भी अपने घर बैठी है ना, सोमवार या मंगलवार के बाद अगर जी या तो डीसी अपने को किसी बात से अवगत करा देता है, इन कर्मचारियों को संतुष्ट करके किसी बात पर आ जाता है, नहीं अगला पड़ाव डालने की जरूरत नहीं, अगला यो गेट तोड़ के अंदर काम करने की जरूरत है। जिस काम के योग्य जो कर्मचारी लगा था, अपने को ज्यादा किसी की खातिरदारी करने की जरूरत नहीं। आप लोगों ने अपने पुरखों की जायदाद पर गुट्टे लगा रखे हैं। ये चीज नहीं कि आपने को किसी तरीके के कोई घुटने टेकने पड़ेंगे या किसी की मिन्नता करनी पड़ेगी या किसी अफसर अधिकारी को सलूट करना पड़ेगा। अफसर अधिकारियों को उनकी नौकरी करनी है तो वो अपने से सलूट करेंगे आगे कि उनको रोजगार आप लोगों ने दे रखा है, ना कि आपने रोजगार उन्होंने दे रखा है। आप अपने उस कार्य और कर्म के लिए जान लग रहे कि आपने अपनी एक जायदाद पुरखों की जो सदा से सदियों से चली आ रही थी और वो चीज आप लोगों ने इनका हवाला कर दी। वो आज इस चीज के लिए नौबत आ गई कि कर्मचारी को जब ये कह दी, ये शर्त रख ली हमारी, बिल्कुल सेंटर के साथ ये टाइप होगा कि हर परिवार का एक कर्मचारी लगेगा, उसके बावजूद हमारे साथ ये शोषण किया जा रहा है। ये षड्यंत्र के तहत कर्मचारी को बाहर कर दिया जा रहा है कि आप तो ठेकेदार के नीचे काम कर रहे थे। आप दोस्तों ठेकेदार के नीचे काम नहीं कर रहे हो, ठेकेदार आपके नीचे काम कर रहे हैं। ये बात नोट कर लेना मेरी। डीसी साहब को मैं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये बात चेता देना चाहता हूँ डीसी साहब को कि फतेहाबाद के हेडक्वार्टर पर हमारे डीसी बैठे हैं, यहाँ तमाम जितने भी अधिकारी है वो सूचना दे दे डीसी को। सोमवार मंगलवार को या तो एम्प्लॉइजों का जो भी कोई समाधान किसी बात से हमारे बीच में आके बात साझी कर ले, नहीं अगला मंगल के बाद बुध और वीर जो होगा वो हमारे कर्मचारियों का हमारे परिवार का होगा। आपने किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये गेट तोड़ के अंदर जाने की जरूरत है। जिस काम के योग्य जो कर्मचारी लगा था वो अपने काम पर चले जाए। बेशक अपने पर कितने मुकदमे दर्ज क्यों ना हो जाए, मुकदमे पहले भी देख लिए, जेल पहले भी देख रखी है, आगे भी देख लेंगे, परंतु इस पर जेल का और कानून का तो कोई मतलब कोई कारण ही नहीं बनता। इस पर अपने पर कोई कानून ही नहीं बनता कि अपने पर किसी तरीके से कोई पर्चा दर्ज करा देंगे। क्यों कि हमने इनको हमारी जो पुरखों की जायदाद दी थी, हमारे इस चीज के लिए दी थी कि यहाँ एक परमाणु सेंटर लगेगा, उसमें हमारे कर्मचारी हमारे परिवार के मेंबर यहाँ काम करेंगे। ये तमाम जितनी शर्तों के मुताबिक उसके बाद में सुपरदारी की दी थी। हमने करोड़ों अरबों रुपये नहीं ले रखे इनसे। कभी ये सोच के ये कह दे कि हमने तो जितनी जमीन थी उसके पैसे दे दिए थे। अगर जो हम जमीन की अगर जो आंकलन करें, आज जितना इन्होंने मुनाफा कमाना है जिन जिन कंपनियों से और जितनी सरकारों से जितनी कंपनियों ने जो पैसा ले रखे है, आज इसके अगर जो हजारों करोड़ गुना ज्यादा पैसे इन्होंने अपने से ज्यादा उसके लिए शर्तें और बैंकों में ले रखे पैसे। अपने को इन्होंने क्या दिया था, मात्र 30 लाख रुपए प्रति एकड़ दिया था। आप किसी और इंडस्ट्रीज एरिया में जाके पता करिए, 150, 200 करोड़ में प्रति एकड़ जमीन नहीं मिलती इस तरीके का। ये जो आप इतना बड़ा, ये छोटी बात नहीं होती। आज मौके की हालात को देखते हुए अपने इलाके ने ये सोच के दिया कि इस इलाके का बेरोजगार अपने को रोजगार मिलेगा, पढ़े लिखे युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा, और हमारे रोजगार को छोड़ के यहाँ युवाओं को, और अगर ये प्रदेश के दूसरे देश के अगर यहाँ लगाएंगे तो हमारी फिर यहाँ देने की जमीन देने की जो मंशा थी और सरकार की जो लेने की थी तो उसका वायदा कहाँ गया, उनकी लिखत कहाँ गई। तो मेरे साथियों में ज्यादा समय ना लेता हुआ हमारे बीच में जोगिंदर जी घासीराम नैन के बेटे जो आए हुए हैं वो भी अपनी विस्तार पूर्वक आपके बीच में चर्चा करेंगे। मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूं कि किसान संघर्ष समिति की तरफ से भुमला से सोमवार मंगलवार मैंने डीसी साहब को पत्रकारों के माध्यम से अवगत करा दिया कि डीसी साहब को इस बात से चेता दे, या तो हमारे को 2 दिन के अंदर वो आगे बताए, नहीं अगला दिन हमारा इसके अंदर जाने का होगा, चाहे हमारे को गेट तोड़ना पड़े चाहे गोली लगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम कर्मचारियों का जितने मेरे साथी यहाँ के जो मेरे को मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर